गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज यानी 23 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन आषाढ़ मास की नवमी तिथि पड़ रही है। और संगत जी, यह वह गुरुवार और नवमी तिथि का पावन संयोग है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी और गुप्त तिथियों में से एक है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी जीवन में मौका लग जाए तो आप लोगों को 3 पीले कनेर के फूल लेकर बहुत छोटा-सा और गुप्त उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और संगत जी, आप सभी लोग जानते हो कि इस पावन दिन का अगर सबसे बड़ा और अचूक कोई उपाय है, तो वह 3 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो संगत जी, जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को न किया हो, पर संगत जी आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 23 जुलाई 2026 गुरुवार नवमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस पावन दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना ताकि आपके हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का पूर्ण फल मिल सके। यह उपाय शास्त्रों और पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण और विष्णु भक्ति के भावों से भरा हुआ बहुत ही खास उपाय है जिसको आज हम आपको बहुत अच्छे से और पूरे विस्तार के साथ समझाने वाले हैं। इस कथा और संदेश को पूरा सुनने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो या कथा को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए संगत जी, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 23 जुलाई 2026 गुरुवार नवमी तिथि का दिन इतना खास और इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखा गया है कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वहां इस पावन दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही पूरी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष या ग्रह क्लेश भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर इस विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्द ही मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। चलिए, अब उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको एक-एक कर पूरी विधि और नियम बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर नए हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। तो संगत जी, इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें 23 जुलाई 2026 गुरुवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है? किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इसमें विस्तार से मिल जाएँगे। और जो भी यह संदेश सुनेगा, उसको 3 कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन 3 कनेर के फूल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की असीम कृपा की, तो 3 कनेर के फूल वाला उपाय सोने पर सुहागा वाली बात हो जाता है और यह एक बहुत ही बड़ा और कल्याणकारी उपाय साबित होता है। अब संगत जी, इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उनमें से कोई भी एक बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। और संगत जी, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर का कोई एक बड़ा सदस्य भी कर सकता है।
अगर घर के अन्य सदस्य उपस्थित न हों या वे यह वाला उपाय न कर पा रहे हों, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में संगत जी, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर के कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब संगत जी, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना और 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर शाम के समय की बात करें, तो शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं, तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय है, आपके जीवन की सारी परेशानियों और सारी बाधाओं को दूर करने वाला है। तो संगत जी, आज हम आपको बहुत ही खास चमत्कारिक बातें और उपाय बताने वाले हैं। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है, तो ये 3 कनेर के फूल वाला उपाय आपको करना है और ऐसा समझ लीजिए जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं। अब उनकी खैर नहीं, उनकी सारी ताकत समाप्त होगी और शत्रुता निभाना भूल जाएँगे जब आप 3 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेंगे। शत्रु कौन? जो व्यक्ति को हर तरफ से परेशान कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाएँ, तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएँ आ जाएँ। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले लोग। तो संगत जी, गुरुवार नवमी तिथि के दिन जो व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लेता है, तो उसके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं प्रभु की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है। आपका चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, अगर आप इस पावन दिन 3 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपका सारा दुर्भाग्य कृपा से बहुत ही जल्द सौभाग्य में बदल जाएगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 3 कनेर के फूल ले लेने हैं। इस पावन तिथि के दिन किया जाने वाला ये सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है। इसलिए आपको 3 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने हैं। 3 कनेर के फूल आप चाहें तो फूलों की दुकान से ले लें या फिर आपको नहीं मिल पाते तो मंदिर में जो शुद्ध कनेर के फूल अर्पित हैं, उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वह आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने घर के मटके या रसोई से लेना है। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको मंदिर या शिवालय पहुंच जाना है। संगत जी, इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए। अब आप जो 3 कनेर के फूल लेकर आए हैं, इनमें से आपको एक-एक कनेर का फूल समर्पित करते जाना है। पहला कनेर का फूल आपको दाहिने तरफ वाले कोण में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां समर्पित कर देना है और भगवान का स्मरण कर लेना है। फिर दूसरा कनेर का फूल आपको बाईं तरफ जो श्री कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां समर्पित कर देना है और भगवान का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कनेर का फूल आपको बीच वाले स्थान में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां समर्पित कर देना है और भगवान का स्मरण करना है। इसके बाद अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो चौथा कनेर का फूल माता पार्वती के हस्तकमल वाले भाग में और पांचवां कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए महादेव और श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना बोल देनी है और भगवान का स्मरण कर लेना है।
इसके बाद आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं, उसको थोड़ा-थोड़ा करके सभी स्थानों पर समर्पित करते जाएँ और मन ही मन मालिक का नाम बोलते जाएँ। पहले गणेश जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर जल अर्पित करें। फिर बचा हुआ पूरा जल एक धारा बनाकर लगातार शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाइए तथा प्रभु के पावन नाम राम राम का कम से कम 21 बार स्मरण कर लीजिए। जो भी व्यक्ति इस पावन दिन इस उपाय को कर लेता है, तो उसकी मनोकामना प्रभु की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है और जीवन की सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे खास उपाय की। यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है तथा आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय किस तरह से आपको करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की परेशानी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है। वह शत्रु भी शांत हो जाएगा और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, वे भी निष्फल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका पता मालूम होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु हैं, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से परेशानी खड़ी करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जान पाते हैं कि हाँ, किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस उपाय की। इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग धब्बे वाला ना हो। आपने देखा होगा कि कभी-कभी नींबू के ऊपर छोटे-छोटे दाग आ जाते हैं या नींबू थोड़ा-सा खराब होता है, लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू न लें। एकदम साफ-सुथरा सा नींबू आपको लेना है और पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन या मार्कर ले लेना है। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना। ऐसी जगह पर करेंगे, चाहे कोई कमरा हो या कोई भी स्थान जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद नींबू को अपने हाथ में पकड़कर प्रभु का ध्यान करना है और एक काले पेन से उस नींबू पर अपनी उस समस्या या शत्रु बाधा का स्मरण करते हुए एक निशान या बिंदु बना देना है। फिर राधा स्वामी जी का जाप करते हुए अपने जीवन की तमाम बाधाओं और गुप्त परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। इसके बाद उस नींबू को अपने सिर से 7 बार उबार कर यानी वार कर प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक देना है या स्वच्छ बहते जल में प्रवाहित कर देना है या पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर होती है, व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। तो संगत जी, 23 जुलाई 2026 गुरुवार नवमी तिथि के इस पावन अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवाधिदेव महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। राधा स्वामी जी,